हेलो बच्चों। तो द ग्रेप्स ऑफ रात की इंट्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर में की थी। अब हम उसकी स्टोरी करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ग्रेप्स ऑफ रात में एक ही क्वेश्चन बनेगा, द थीम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो वो इस स्टोरी में ही क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन आपको पहले करवा दी है, वो क्वेश्चन में लिखनी है, उसके बाद इसकी स्टोरी लिखनी है, वही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसकी स्टोरी है वो टॉम, आपको बताया था जोड फैमिली से रिलेटेड है। तो इस जोड फैमिली में टॉम जोड है, हमारा प्रोटैगनिस्ट है। वो मैक एलिस्टर प्रिजन से रिहा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको होमिसाइड के लिए उसको सज़ा दी गई थी, प्रिजन में बंद कर दिया गया। तो होमिसाइड किसी बंदे को मारना, ह्यूमन बीइंग को मारना होमिसाइड होता है। तो इसके लिए उसको जेल हुई थी। तो अब वो रिहा हो चुका है, लेकिन वो पैरोल पे है। पैरोल का मतलब है कि उसको कुछ टाइम के लिए रिहा किया गया है, दोबारा भी उसको कैद किया जा सकता है। जब वो घर पे आता है तो उसको घर है वो बिल्कुल बिखरा हुआ सा दिखता है। उसको समझ नहीं आता कि घर पे कोई है भी नहीं और बिल्कुल बिखरा हुआ सा है। तो उसका एक पड़ोसी होता है मली ग्रेव्स, वो उसको बताता है कि उसकी फैमिली है वो उनके अंकल टॉम क्या है जॉन जोड के घर रह रही है। रीज़न क्या है कि उसकी जो फैमिली है उसकी इनकम कहाँ से थी, उनके जो खेत थे वहाँ। तो उनके जो खेत हैं उनको वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, और उनके जो जितना भी पैसा था बैंक द्वारा लिया हुआ, तो उनके जो पैसा है वो बैंकों ने दोबारा से हथिया लिया है, या फिर बैंकों ने उनके ऊपर डिफ़ॉल्टर का केस डाल दिया है। तो इससे बचने के लिए वो क्या है वहाँ पे चले गए हैं अपने अंकल के घर रहने के लिए। तो फैमिली है वो क्या है, अब ये सोचती है, वो अब अंकल के घर जाता है, हमारा टॉम जोड है जहाँ पे उसकी फैमिली है, और वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो फसल है वो डस्ट बॉल ने ख़राब कर दी है। उनके खेत होते हैं उसमें फसल लगी है, वहाँ पे एक स्टॉर्म आ जाता है डस्ट बॉल, और उससे उनकी फसल ख़राब हो जाती है। स्टॉर्म का मतलब वहाँ बाढ़ आ जाती है और फसल ख़राब हो जाती है। तो वो कैलिफोर्निया जाने की सोचते हैं। अब वो रह कहाँ रहे हैं? ओक्लामा सिटी, एक सिटी है जहाँ पे गांव शहर है, वहाँ पे रह रहे हैं। उसको छोड़ के कैलिफोर्निया वो जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं खाने को। कैलिफोर्निया में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ पे कुछ खाना पानी मिल जाएगा काम करने से, तो वहाँ पे जाने की सोचते हैं। तो हालांकि ओक्लामा छोड़ने का एक दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है कि भी जो टॉम है उसकी वो पैरोल पे है, और उस पैरोल के जो रूल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप सिटी नहीं छोड़ सकते जब तक आप पूरी तरीके से बरी नहीं हो जाते। लेकिन वो इस रूल को वायलेट कर देता है, क्योंकि अगर बंदा रहेगा तब तो पैरोल काम आएगी ना, यानी कि मर ही जाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो वो उस पैरोल के रूल को तोड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब वो रूट 66, अब ये एक रियलिस्टिक नॉवल है, तो रूट 66 मान लो NH10 जैसे मान लो हमारा ये दिल्ली वाला हाईवे है, ऐसे ही वो एक हाईवे है, वहाँ से गुजर रहे हैं रूट 66 से। तो उनको उनको पता देखते हैं वो कि रोड है वो ओवर क्राउडेड है, और भी लोग हैं वो वहाँ से कैलिफोर्निया अपने घरों से कैलिफोर्निया जा रहे हैं। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि सारे पूरे मतलब क्या है कि सिटी में, अमेरिका सिटी में हलचल मची हुई है, लोग कैलिफोर्निया की तरफ भागे जा रहे हैं, यानी एक ऐसी सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे खाने के लिए कुछ मिल सके। इसी दौरान उनकी जो ग्रैंडमा हैं, जो ग्रैंड मदर हैं, वो डाइज़, वो मर जाती हैं। तो उनकी फैमिली है उनको वहीं पे जला देती है, और अपनी जर्नी को उनको कंटिन्यू रखना है अगर उनको ज़िंदा रहना है। तो ये सारी सिचुएशन क्या दिखा रही हैं कि ये एक रियलिस्टिक नॉवल है, और ऐसा सच में हुआ था कि लोग जा रहे हैं, उनके रिलेटिव्स मर रहे हैं, तो उनको वहीं उसी रास्ते में जला के उनको जाना पड़ रहा है। उनकी कोई इमोशंस फीलिंग्स को अपने को कंट्रोल करना पड़ रहा है, नहीं तो वो खुद भी मारे जाएंगे। अब कैलिफोर्निया में उनको पता लगता है कि वेजेस बहुत लो हैं, बहुत कम पैसे मिल रहे हैं काम करने के, और वर्कर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। किसके द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? अब कोरोना का टाइम आता है, यहाँ पे जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा जो मरीज़ है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। यानी आपको सबसे पहले तो एडमिट नहीं किया जाएगा हॉस्पिटल में, अगर आपको कोरोना है तो किया जाएगा तो हर रोज़ के 50,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, तब वो एडमिट करेंगे। तो कहने का मतलब वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास पैसे थे, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे वर्कर को कम पैसे दे के और उनसे काम ज़्यादा करवा के। फार्मर्स हैं वो कोलेस्पिंग प्राइसेस, उनको फसलों के पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उससे भी परेशान थे। तो यानी सभी लोग वहाँ पे, यानी जो रिच लोग थे उनको छोड़ के सभी लोग हैं वहाँ पे परेशान थे, इंक्लूडिंग आवर जोड फैमिली। तो हमारी जोड फैमिली भी बहुत परेशान थी। तो फैमिली ने सबसे पहला जो काम है वो चूज़ किया, क्या? स्ट्राइक ब्रेकर्स का। इन अ पीच ऑर्चार्ड, एक बाग में काम करना शुरू किया पीच के। स्ट्राइक ब्रेकर क्या होते हैं? स्ट्राइक ब्रेकर होते हैं वो लोग जो मान लो किसी कंपनी में स्ट्राइक चल रही है उस दौरान काम करें। यानी कि मान लो स्ट्राइक चल रही है, तो स्ट्राइक के काम टाइम पे जो जितने वर्कर्स हैं वो सारे स्ट्राइक में हैं,
उस दौरान जो कंपनी है वो स्पेशल बंदों को हायर करती है कि आप इस टाइम काम करिए हमारी कंपनी में, ताकि हमारा काम चलता रहे, ये स्ट्राइक भी चलती रहे चाहे, लेकिन हमारा काम चलता रहे। तो वो स्ट्राइक ब्रेकर के रूप में काम कर रहे थे उस टाइम। ये जो रोटी कपड़ा और मकान लिखा है, ये क्या है, बेसिक नीड्स है इंसान की। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस टाइम जितने भी गरीब लोग थे सिर्फ 3 चीज़ों के लिए काम कर रहे थे, रोटी कपड़ा और मकान। इवन जो मकान था उसके लिए भी नहीं कि भी रह तो वो फुटपाथ पे लेंगे, इवन कपड़े भी उनको चाहे ना मिलें लेकिन उनको सिर्फ रोटी मिले, यानी बेसिक नीड्स से भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, सिर्फ रोटी के लिए काम कर रहे थे। तो आपको ये चीज़ ज़रूर लिखनी है अपने क्वेश्चन में। फिर उन स्ट्राइक ब्रेकर का काम तो क्या होता है कि आप स्ट्राइक चल रही है उस टाइम काम करो, उसके बाद आपको निकाल दिया जाता है। तो फिर उन्होंने एक कॉटन फॉर्म में काम करना शुरू किया, और कॉटन फॉर्म में काम करते करते उन्हें फ्लड का सामना करना पड़ा। वहाँ से सब कुछ मतलब बह गया एक तूफान में, एक बाढ़ में। तो उन्होंने एक कहा है, एक फ्रॉम द फ्लड इन एन ओल्ड बार्न, एक ओल्ड बार्न में एक जगह जाके वहाँ पे उनको शेल्टर मिल रही, वहाँ पे रहने लगे। अब इस दौरान उनको क्या है, एक यंग मैन और उसका फादर स्टबरन, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स की कमी से वो जो फादर है वो मर रहा था। यानी उन्होंने देखा कि एक लड़का है और उसका फादर, बूढ़ा फादर है, वो मर रहा है किस कमी से कि भी उसको पानी या फिर कुछ भी खाने की चीज़ या पीने की चीज़ कुछ भी मिल जाए, नहीं तो वो मर जाएगा, ऐसे मर रहा था। तो ये चीज़ देख के जो इस फैमिली की माँ जोड़ थी, यानी माँ जोड़ यानी इसकी फैमिली की जो मदर थी, उसको तरस आ गया। तो उसने अपनी बेटी का नाम क्या है, रोज ऑफ शेरोन, जॉर्ज सिस्टर, उसको इशारा किया कि आप क्या करो, आप इस बूढ़े इंसान को अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है वो पिला दो ताकि इसकी जान बच जाए। तो उस रोज ऑफ शेरोन ने अपने ब्रेस्ट मिल्क उसको पिलाया और उसकी जान बचाई, और यहाँ पे हमारा नॉवल ख़त्म हो गया। जो नॉवल की जो इतनी बढ़िया एंडिंग करने का जो मकसद था राइटर का, वो ये था कि रिच लोग तो बेशक एक्सप्लॉइट कर रहे थे पुअर लोगों को, लेकिन जो गरीब लोग थे उनमें अभी भी दया थी, और वो लोग हर टाइम यही कोशिश कर रहे थे कि कैसे हेल्प की जाए दूसरे लोगों की। तो आपको ये सारी चीज़ें ग्रेट डिप्रेशन या थीम या फिर स्टोरी, सब में यही चीज़ें लिख के आनी है। थैंक यू वेरी मच।